नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूनानी मेडिकल कैंप का जिला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने हकीम मोहम्मद अजमल खान को खिराज अक़ीदत पेश किया। यूनानी तर्ज इलाज को उन्होंने बाएतमाद करार दिया। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को MCI की बाकायदा इजाजत हासिल। कॉलेज इंतजामिया, अमला और तलबा में मसरत की लहर। अब निशस्तों पर दाखिले की इजाजत का मसला बाकी नहीं रहा। बासर की नदी में एक खातून की नाश दस्तियाब। खुदकुशी का मामला समझा गया, मगर खातून की वालदा ने उसको कत्ल करार दिया और अपने दामाद पर कत्ल का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना के 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल, वज़ीर आला KCR का इनक़लाबी कारनामा। उसके नताइज आइंदा 10 सालों में मुरत्तिब होंगे। दूसरी रियासतों को तक़लीद की कौमी सेक्रेटरी ने तरग़ीब दी। अब पेश है खबरों की तफसील। यूनानी मेडिकल कैंप का जिला कलेक्टर के हाथों आगाज। जिला कलेक्टर ने हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने यूनानी तर्ज इलाज को बेहतर इलाज करार दिया और कहा कि इससे फ़क़ा भी मिलता है और जहनी व जिस्मानी चुस्ती फुर्ती भी हासिल होती है। यूनानी अद्वियात की अहमियत को उजागर करने वाले और उसके तरीक़े इलाज को शोहरत से हमकनार करने वाले हकीम मोहम्मद अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर यूनानी मेडिकल कैंप का यूनानी दवाखाना पानी की टाकी बड़ा बाजार में इनेकाद अमल में लाया गया। इस यूनानी कैंप का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यूनानी अद्वियात के माहिर हकीम मोहम्मद अजमल खान की शख्सियत को आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। यूनानी अद्वियात से इलाज भी मिलता है और जिस्मानी चुस्ती व फुर्ती भी हासिल होती है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर के अलावा TRS जिला सदर, अक़लियती सेल नवीद इकबाल, हलीम खमर मार्केट कमेटी डायरेक्टर, डॉक्टर अख्तर नोडा डायरेक्टर, मोहम्मद जलील NRI भी मेहमानों में शामिल थे, जबकि डॉक्टर माजिद चीफ मेडिकल ऑफिसर, मोहम्मद फसीउद्दीन सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर उम्तज सबूर और डॉक्टर खजबीना बेगम ने मरीजों की तशख़ीस की और अद्वियात की तक़सीम अमल में लाई। हकीम अजमल खान साहब का बर्थडे पे यहाँ पे आए हुए यूनानी डिपार्टमेंट के तरफ से डॉक्टर्स, सारे मेडिकल स्टाफ और 8 मेहमान, आप सबको हुकूमत रियासत तेलंगाना, ज़िला इंतज़ामिया निज़ामाबाद की तरफ से यौम यूनानी दिवस का कंग्रेचुलेशन इंटरेस्ट लेके ये ऑर्गेनाइज कराने के लिए थैंक यू सर। उनसे मिलके गुजारिश की, उन्हें भी जाहिर की ज़रूर आएंगे, कई सब लोगों से मिलेंगे। यूनानी बहुत ही पुरानी मेडिकल सिस्टम है, यूनान से आए हुए हैं, इसलिए उसका नाम यूनानी पड़ा। ट्रैफिक शोर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम। अहम महकमाजात और यूनियन कायदीन की शिरकत। ट्रैफिक सेफ्टी डे के मौके पर ओहदेदारान की आवाम को मशवरे। ऑटो यूनियन लीडर जमील नवाब ने कहा कि आमदनी में इजाफा करने की ज़रूरत, वरना गुर्बत ही कानून के खिलाफ वर्जी पर मजबूर कर देती है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी महकमे की जानिब से ट्रैफिक शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ यूनियनों के कायदीन भी शरीक हुए। इस शोर बेदारी प्रोग्राम में RDO वेंकटेश्वरलू, ACP ट्रैफिक प्रभाकर, DTO AV रेड्डी और निजामाबाद RTC डिपो मैनेजर के अलावा दिगर ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए उन ओहदेदारान ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवारी का मशवरा दिया और कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जानलेवा हादसात का सबब बन सकती है। ACP प्रभाकर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि लोग ट्रैफिक कवानीन की
खिलाफ वर्जी कर रही हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि एक ही दिन में 475 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो एक तशवीशनाक बात है और उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने आवाम को तलक़ीन की कि वो क़वानीन का एहतराम करे, जो कि मुल्क के ज़िम्मेदार शहरियों का फ़र्ज़ होता है। आरटीओ निज़ामाबाद ने ओवरलोड पैसेंजर गाड़ियों को भी तशवीशनाक करार दिया। कहा कि सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाना, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरीन को बिठाना, ट्रिपल राइडिंग करना, हेलमेट ना पहनना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस मौके पर तेलंगाना ऑटो यूनियन के रियासती व ज़िला सदर सैयद जमील नवाब ने कहा कि वो ट्रैफिक क़वानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन ट्रैफिक क़वानीन के नाम पर सिर्फ गरीब ऑटो, लॉरी या जीप ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि आवाम के माली वसाइल में इजाफे पर तवज्जो दी जाए। आमदनी में इजाफे के बाद किराए में इजाफा मुमकिन है और किराए इजाफा क़वानीन के खिलाफ वर्जी से रुकेगा। ప్రధానమైన ఉద్దేశం రోడ్డు యాక్సిడెంట్స్ అనేది తక్కువ చేయాలి, నివారణ చేయాలనే యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి. ఇక్కడ నీ తప్పు నా తప్పు, ఆటో డ్రైవర్లు, బస్ డ్రైవర్లు మా మీద కక్ష అట్లా ఇట్లా అనేది కాదు. ఈ నివారోత్సవాలకి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ నివారణ కొరకు మనందరం కూడా తోడ్పడాలి, మనందరం సహకారం కావాలి. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే చెప్తాను, ఎప్పుడైనా ఇటువంటివి రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ వచ్చిన పబ్లిక్ అందరు కూడా ఆ విధంగా కొత్త కొత్త, ఎందుకంటే నిబంధనలు కూడా కొత్త కొత్త వస్తున్నాయి, రూల్స్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా కొత్త కొత్త ఉంటున్నాయి, కాబట్టి ఒక స్టాల్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మా ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా నేను కోరుతున్నా. ఫర్దర్గా ఇటువంటివి ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు थैंक यू सर, మీ యొక్క సూచనలు పాటిస్తాం. आज पूरे प्राइवेट सेक्टर्स को रोड बनाने के वास्ते दे दिए, टूल टैक्स लगा दिए, फिर टैक्स क्यों वसूल किया जा रहा? अब आदमी के ऊपर इतना बर्डन डालेंगे, हेवी लोड्स के बारे में गाड़ियों वालों से बात करें तो उन्होंने बोल रहे हमारा रेट नहीं बढ़ रहा, जिस वजह से हमको हेवी लोड डाल के ले आने से थोड़े 4 पैसे बच रहे, फाइनेंस बनना पड़ता, हमारे घर को चलाना पड़ता, हमारे बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ाना पड़ता. ये बैठ के इंसानियत के तौर पे जो अपने को हट हो रहा तो कब सही है, ये बात सही है बोल के जो दिख रहा ना, इसके ऊपर बैठ के काम करो, खुद ब खुद यू विल गेट द रिजल्ट सर विद इन द ईयर. पैसा कैसा कमाना, अगर गवर्नमेंट भी पैसा कैसा कमाना, कैसा निकालना बोल के सोचेंगी तो पब्लिक का क्या हाल होगा? पब्लिक सोचना पैसा कैसा कमाना, क्योंकि उसको घर चलाने का है, गवर्नमेंट को नेशन चलाने का है, तो गवर्नमेंट के लिए नेशनल रिसोर्सेज बहुत है इंडिया के अंदर. कब तक का संभाल के रखते? महबूब नगर में 300 एकड़ के ऊपर जो है 300 या कितने किलोमीटर के ऊपर हीरा है हमारे पास में, नेशनल रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास में, निकालो, पब्लिक को बचाओ. पब्लिक मर रही, एहसास नहीं करते, किधर से कैसा फाइन डालना, क्या करे? तो फाइन इज द नॉट द रिजल्ट to stop the accidents, to up the negligencies sir. మీరు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎంతైనా చేసుకోండి సార్, చేంజ్ కాదు నేషన్లో. యూటర్న్ ఉండాలా, యూటర్న్ కంపల్సరీ ఉండాలా. అంబులెన్స్ వస్తే ఏం చేయాలా సార్? సిగ్నల్ దగ్గర సిగ్నల్ మొత్తం బ్రేక్ చేసేసి ముందున్న బండ్లన్నీ ప్లేస్ ఇవ్వాలా. అంబులెన్స్ బండ్లకి వేయలేదు కదా, దారి లేదు కదా, స్పెషల్ దారి పెట్టారా? एक खातून ने अपनी छोटी सी बेटी के साथ बासर की नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन इस खातून की मां ने अपने दामाद पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया और कहा कि लालची व शराबी दामाद हमेशा पैसों का मुतालबा करते हुए उसकी बेटी को हरासा व ज़दोकोब किया करता था। उसने इंसाफ का किया मुतालबा। आदर्श नगर निजामाबाद की रहने वाली 25 साल भवानी नामी खातून ने अपनी बेटी हर्षिता के साथ बासर की नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उसने पहले अपनी बेटी को पानी में फेंका और फिर खुद भी कूद गई। बासर की मंदिर के दर्शन को आने वाले भक्तों ने उसको देखा और पानी से निकाला, लेकिन उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन ताहाल उसकी कमसिन बेटी की नाश दस्तयाब नहीं हुई। भवानी के शौहर निकलेश ने बताया था कि एक मामूली से तनाजे के बाद भवानी अपनी बेटी को लेकर घर से चली गई और बासर की नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बासर पीएस सब इंस्पेक्टर संतोष ने तहकीकात का आगाज कर दिया। उन्होंने खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया था, मगर आज इस मामले में संगीनी उस वक्त पैदा हो गई जब भवानी की मां ने उसके शौहर निकलेश पर ही कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। भवानी की मां का बयान है कि कोटगली की रहने वाली भवानी की शादी
आदर्श नगर के रहने वाले निखिलेश से हुई थी। वो शराब का आदी था। शादी के बाद से ही उसने भवानी पर जुल्म शुरू कर दिया था। शादी के मौके पर भवानी के वालिदैन ने बड़ी मिकदार में जहेज दिया था और भारी रकम भी दी थी। उसके बावजूद भी शराब के नशे में धुत निखिलेश मजीद पैसे लाने के लिए भवानी को हरासा किया करता था और कई बार ज़दोकोब भी कर चुका था। इस सिलसिले में पहले भी सरपंच और सखी सेंटर में शिकायतें दर्ज करवाई गई और काउंसलिंग भी की गई, मगर निखिलेश के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। भवानी की मां ने दावा किया कि उसकी बेटी कतई खुदकुशी नहीं कर सकती, उसके शोहर ने ही उसका कत्ल किया है। पीओडब्ल्यू की जिला सदर गोदावरी ने भी निखिलेश के रवैये को मशकूक करार दिया और कहा कि निखिलेश को कैसे इत्तला मिली थी कि भवानी की नाश नदी में है। उन्होंने इसको एक सोचा समझा मंसूबाबंद कत्ल करार दिया और पुलिस से तहकीकात करने और हकायक को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को अब एमसीआई की बाकायदा इजाजत हासिल हो गई। हर साल एमसीआई से निशस्तों पर दाखिलों के लिए इजाजत का हुसूल लाजमी था, लेकिन अब एमसीआई ने बाकायदा इजाजत जारी कर दी है। कॉलेज इंतजामिया, अमला और तलबा ने अपनी जबरदस्त मसरत का इजहार किया। मेडिकल कॉलेज निजामाबाद को हर साल एमसीआई की जानिब से तनकीद का सामना था। ये कॉलेज गुज़िश्ता कई सालों से एमसीआई की जानिब से ऑब्जर्वेशन में था। इस कॉलेज की कारकर्दगी से मुतमईन होकर एमसीआई ने इस साल से कॉलेज को बाकायदा चलाने की इजाजत फराहम कर दी। इस तरह हर साल मेडिकल कॉलेज के सर पर लटकती हुई अदम मंजूरी की तलवार को हटा लिया गया। अब इस कॉलेज को चलाने के लिए किसी किस्म की बार बार तनकीद का सामना नहीं होगा और हर साल दाखिलों के लिए इजाजत हासिल करने की भी जरूरत बाकी नहीं रहेगी, बल्कि बाकायदा अब उसको निशस्तों का कोटा मुख्तस कर दिया गया है। उन बातों का इंकशाफ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा ने किया। उन्होंने कहा कि अब ये कॉलेज बाकायदा मुसल्लमा हो चुका है और किसी खौफ व खदशे की जरूरत बाकी नहीं है। एमसीआई की जानिब से मुकम्मल इजाजत के हुसूल का कॉलेज इंतजामिया, अमला और तलबा की जानिब से खैर मकदम किया गया और मसरत का इजहार किया गया। कॉलेज इंतजामिया ने इजाजत के हुसूल पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इजहार तशक्कुर किया। 2018 అక్టోబర్లో రికగ్నిషన్ కోసమని ఇన్స్పెక్షన్ జరిగింది. ఆ ఇన్స్పెక్షన్లో అన్ని సదుపాయాలు మరియు స్టాఫ్, ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా చేసినందువలన హాస్పిటల్లో, కాలేజ్లో, లైబ్రరీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అన్నీ సరి చేసినందువలన మన మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ వారు దీనికి వారు సంతృప్తి చెంది एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी को टक्कर दे दी। एक लारी की शदीद ज़र्ब से उलट गई। दोनों लारियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स शदीद जख्मी। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बनी, ओहदेदारान का बयान। नेशनल हाईवे 44 पर इंदलवाई टूल प्लाजा के करीब दो लारियों के भयानक तसादुम का वाकया पेश आया। एक लॉरी जो मोटर्स का लोड लेकर जा रही थी, उसको मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। इस खौफनाक ज़र्ब से मोटर ले जाने वाली लॉरी उलट गई और इस लॉरी के ड्राइवर और क्लीनर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जबकि टक्कर देने वाली लॉरी के ड्राइवर और क्लीनर भी जख्मी हुए। उन जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत को तशवीशनाक बताया गया। ओहदेदारान ने तेज रफ्तारी को हादसे की वजह बताया। ताहिर बिन हमदान के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कायदीन का जोश व खरोश। उनके चाहने वाले कायदीन ने खून का अतिया दिया और सरकारी दवाखाने के मरीजों में फल तकसीम किए और उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआएं की। अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी सालगिरह का जश्न इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया। कांग्रेसी कायदीन ने आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में खून के अतिया कैंप मुनाकिद किया। कई कांग्रेसी कायदीन ने अपने खून का अतिया दिया। बाद अज़ां सरकारी दवाखाना निजामाबाद के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाएगी। उबैद बिन हमदान ने कहा कि ताहिर बिन हमदान की दराजी उम्र और सेहत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और कार खैर के लिए खून का अतिया दिया गया और फलों की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर अबूद बिन हमदान, फजल करीम, हबीब अलकाफ, रब्बानी व दीगर मौजूद थे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आज जनाब इज़्ज़त माप ताहिर बिन हमदान साहब का जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस भवन में खून का अतिया दिया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। रियायती फीस में इंतहाई मेयारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैदराबाद की खबरों की जानिब। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें अगर तुम अपने चाहने वालों को सदमा ना देना चाहते हो। ट्रैफिक शोर बेदारी प्रोग्राम में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद की आवाम को तलकीन। वो स्टाइनली इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी कॉलेज में खिताब कर रहे थे। रोड सेफ्टी डे के मौके पर हैदराबाद के स्टाइनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी में एक अहम प्रोग्राम बराए शोर बेदारी ट्रैफिक कवानीन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम स्कूल के तलबा ने किया, जिसमें हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किए गए हैं, उन पर अमलावारी जिंदगियों को बहुत हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने ट्रैफिक कवानीन में तलबा की दिलचस्पी की सताइश की और इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ ट्रैफिक शोर बेदारी प्रोग्रामों की उन्होंने जबरदस्त सताइश की। अंजनी कुमार ने कहा कि सड़क हादसात में कई खानदान अपने प्यारों से महरूम होते हैं। सड़कों पर सफर करने वाले इस बात पर गौर करें कि अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो फिर उनके अफराद खानदान और चाहने वालों की हालत क्या होगी, उनको कितने गम का सामना करना पड़ेगा और उनके अफराद खानदान बिलखुसूस बीवी बच्चे किस तरह बेयार और मददगार हो जाएंगे। और जवान साल लड़कों को इस बात की फिक्र करनी है कि अगर उनको हादसा पेश आ जाए तो उनके वालिदैन बेमौत ही मर जाएंगे। लिहाजा अपने चाहने वालों को गम ना देना और उनको बेयार और मददगार ना करना हो तो फिर सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक कवानीन को जहन में रखें और उसकी पाबंदी करें। बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार अपने सरों पर हेलमेट जरूर पहने और कार चलाने वाले सीट बेल्ट जरूर बांधें और अपनी रफ्तार को काबू में रखें। ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए स्टैनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हैदराबाद सिटी ट्रैफिक विंग के तरफ से और स्टैनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें
डूज एंड डोंट्स ऑफ ट्रैफिक, रोड सेफ्टी का कल्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए, रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक जॉइंट एक्सरसाइज के ऐसा हुआ। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो यंग गर्ल्स जो स्क्रिप्ट उन्होंने जो दिखाए, उससे जो मैसेज जाता है सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहे। टेमरेस स्कूल्स तेलंगाना वजीर आला केसीआर का अक़लियतों को शानदार तोहफा। इन स्कूलों में सहूलतें और तालीमी मियार इंतहाई शानदार। मुल्क की दीगर रियासतें भी इस तरह के स्कूल्स कायम करें। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सेक्रेटरी जे रामकृष्णा राव IAS के तासुरात व दीगर रियासतों को मशवरा, उन्होंने वजीर आला की सत्ताइश की। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया, जिसको टेमरेस स्कूल के नाम से पुकारा जाने लगा। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया था कि इन स्कूलों को खानगी स्कूलों के तर्ज से इंतहाई मियारी अंदाज में चलाया जाएगा और यहाँ मुकम्मल सहूलतों से आरास्ता माहौल में तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम फराहम की जाएगी। वजीर आला केसीआर के इन दावों की तो तस्दीक हो चुकी है और ये इदारे इंतहाई शानदार अंदाज में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जे रामकृष्णा राव जिस तरह से इन स्कूलों की सताइश की है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जे रामकृष्णा राव IAS सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने बहादुरपुरा हैदराबाद में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल का दौरा किया और वहां का तफसीली दौरा किया और उन्होंने सहूलतों का जायजा भी लिया और तलबा से गुफ्तगू करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। और तलबा से गुफ्तगू और जायजे के बाद उन्होंने अपने जिन तासुरात का इजहार किया वो तेलंगाना अवाम के लिए काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने जिस तरह अक़लियतों के लिए बिलखुसूस टेमरेस स्कूलों जिस म्यार के साथ आगाज किया है उसकी मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि इस तरह के मियारी अक़ामती स्कूल जो कि अक़लियतों के लिए मखसूस है, ऐसे स्कूल्स मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे 10 से 15 के दरमियान इन स्कूलों से निकलने वाले तलबा मुल्क में अपना नाम कमाएंगे और उनका मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक होगा और ये स्कूल्स रियासत तेलंगाना में जबरदस्त इनकलाब बर्पा करने का सबब बनेंगे। उन्होंने दूसरी रियासतों के सरबराहों को तरगीब दी कि हर रियासत में इस तरह और इस मियार के स्कूल्स अक़लियतों के लिए शुरू किए जाएं। इस मौके पर बी शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी टेमरेस ने जे रामकृष्णा राव से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने न सिर्फ इन 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों के मियार को काबिल तहसीन करार दिया बल्कि दीगर रियासतों को भी इस तरह के स्कूलों को कायम करने का मशवरा दिया। शफीउल्लाह ने रियासती वज़ीर आला केसीआर से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिनकी शख्सी दिलचस्पी और तालीम से मोहब्बत ने उन टेमरेस स्कूलों को मुल्की शोहरत से सरफराज किया। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम और असातिज़ा तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं और चाहते हैं कि उन तलबा को मुल्क के इंतहाई मियारी कॉर्पोरेट तालीमी इदारों से बेहतर तालीम फराहम की जाए। मुझे इन स्कूल्स में आकर बहुत खुशी हुई है। देश में कहीं भी इतना अच्छा प्रयास नहीं किया गया माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, जो कमिटमेंट दिखाया जा रहा है। इतने अच्छे स्कूल्स, इतने अच्छे टेक्स्ट बुक्स, इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे फैसिलिटीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिला। ये दूसरी मौका है मुझे यहाँ आने का। इसके पहले मैं विकाराबाद का स्कूल भी जाके देखा था। मैं इतना तो कहना चाहिए कि ये जो प्रयास हो रहा है ये अथक प्रयास है। ये प्रयास का प्रतिफल आज नहीं 10-15 साल के बाद जब ये बच्चे पूरे बढ़कर अडल्ट सिटीजन्स बनेंगे, इस देश की प्रगति के लिए ये लोग बहुत काम करने वाले हैं। मैं तेलंगाना सरकार का शुक्रगुजार हूँ। पूरा गर्ल्स टू माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को श्री JRK राव सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज दौरा करेंगे और हमारे स्कूल्स को देख के बहुत अप्रिशिएट करें जो फंक्शनिंग हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो इनिशिएटिव है वो बहुत तारीफ करेंगे। इसके पहले भी साहब हमारे स्कूल को इंस्पेक्शन करेंगे। ये कहीं भी जाते हैं अदर स्टेट्स को, जो तेलंगाना स्टेट का जो इनिशिएटिव है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, इसके बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं।
दुर्र शहवार टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जानिब से नए कॉम्प्लेक्स की तामीर, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में प्रिंस मुफक्कम जहाँ भी शरीक थे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि नए तामीर होने वाले कॉम्प्लेक्स में जदीद व असरी फनों की तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज दुर्र शहवार एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से कायम किए जाने वाले टेक्निकल इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। निजाम खानदान के वारिस प्रिंस मुफक्कम जा भी इस तकरीब में बानफ्स नफीस शरीक थे। बगलगुंडा में प्रिंस मुफक्कम जा की जानिब से मुकफम जा टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाया जाता है। इस इंस्टीट्यूट को वसत देने और उसको जदीद व असरी फनी तरबियतों से आरास्ता करने के लिए एक नई व वसी इमारत की तामीर का फैसला लिया गया। इस ताल्लुक से रियासती वक्फ बोर्ड से इजाजत दी गई और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि हुजूर निजाम के वारिस आज भी फलाही खिदमत से जुड़े हुए हैं और मुख्तलिफ फलाही इदारे कायम करते हुए खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनसे कौम व मिल्लत को जबरदस्त फायदा हासिल हो रहा है और बहुत नौजवान उनके तरबियती मराकिज से इस्तेफादा करते हुए अपनी जिंदगियों को संवार चुके हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नए तामीर होने वाले कॉम्प्लेक्स में असरी व जदीद फनों की तरबियत फराहम की जाएगी और हजारों नौजवान उससे इस्तेफादा करते हुए अपनी जिंदगियों को संवार लेंगे। प्रिंस मुफक्कम जा ने कहा कि वो मुमकिन तौर पर जदीद फनों की तरबियत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। हमारे एजुकेशन टेक्निकल कॉम्प्लेक्स के लिए इंशाल्लाह जो है इसकी कमाई से भी जो है बच्चों को तालीम वगैरह के लिए जो है ना मंशा वफ़ के हिसाब से जो है लोग हमारे वक्फ बोर्ड को एप्लीकेशन दिए और यहाँ से वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके ये लोग भी जो है अपने इसको डेवलप करने के लिए ये करें। इंशाल्लाह ताला जो है अच्छे से अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसमें जो है तालीम के लिए उसके लिए जैसा भी है हमारे पूरे स्कूलों को कॉलेजों को जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है अच्छी तरीके से जो है ना मैनेजमेंट कर रहे हैं और इनका स्टाफ वगैरह भी सेक्रेटरीज वगैरह सब लोग जो है एक ईमानदारी से एक अच्छे तरीके से काम चल रहा है। लाए हैं और आपके मुबारक हाथ से संगे बुनियाद डाले हैं और इंशाअल्लाह हमारे हैं बच्चों की खास तौर से टेक्निकल तालीम जरूरी है और हमारा जो मैार है और अच्छा करते हुए और बढ़ाते हुए और जो भी जितनी भी हिम्मत के साथ हम बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे और पब्लिक का सपोर्ट तो है ही है और हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो भी काम करने वाले हैं। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है।
इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के सिन्नापल्ली गढ़ी में सर्व समाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर सर्व समाज कन्वीनर आर गंगाधर ने कहा कि सिन्नापल्ली गढ़ी में सर्व समाज मीटिंग हॉल ऑफिस की इमारत की तामीर की जा रही है। इस महीने की 10 तारीख को इस ऑफिस का सुबह 10 बजे इफ्तिताह अमल में आएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में धर्मपुरी श्रीनिवास, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MP कविता, MLA बिगला गणेश गुप्ता, मेयर आकुला सुजाता, जिला कलेक्टर राम मोहन राव व दीगर की शिरकत मुतवक्के है। इस प्रोग्राम में सर्व समाज के अलावा कई संघ में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। शहर के कोट गली PYL ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में PYL कायद सुधाकर ने कहा कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 9 मौजाजात को मिलाया गया है। हुकूमत ने इस जियो को जारी किया है, उस जियो को वापस लेने का मुतालबा किया। 9 मौजाजात में 70 किसान ज़राअत पर मुनासिर है, इससे किसानों को मुश्किलात होगी। रुद्रपुर मंडल में मुकामी सरपंच चंद्रशेखर की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पार्टी जिला सदर मनला मोहन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम करवाऊंगा। अवाम ने मुझ पर एतमाद करके दोबारा सरपंच के लिए मुंतखब किया है, जिस पर मैं इजहार तशक्कुर करता हूँ। श्रीकोंडा मंडल के नवमंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों को बीजेपी कायद बाजरेड्डी रमाकांत ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए धन्यवाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम ने भरपूर एतमाद के साथ आपको मुंतखब की है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा तैयार रहें और अवाम के भरोसे की इज्जत रखें। शहर के नामदेवड़ा में CITU संगम ऑफिस में आशा वर्कर्स का इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में नए सदरों का इंतखाब अमल में आया। नए सदर राजामणि, मरकजी सेक्रेटरी नूरजहां और वाइस प्रेसिडेंट फरजाना, लता, स्वापना, निर्मला के अलावा दीगर को मुंतखब किया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल हल करे और उनकी तनख्वाहों की इजराई करे और उन्हें PF और ESI की सहूलत फराहम करे। शहर के सुभाष नगर में PRTO संगम ऑफिस में जिला कमेटी की क़ियादत में प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स यूनियन का 49वां यौम तश्कील प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला सदर E शंकर ने शिरकत की और PRTO का परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 48 साल से टीचर्स के मसाइल के हल के लिए PRTO जद्दोजहद करती आ रही है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूनानी मेडिकल कैंप का जिला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने हकीम मोहम्मद अजमल खान को खिराज अक़ीदत पेश किया। यूनानी तर्ज इलाज को उन्होंने बाएतमाद करार दिया। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को MCI की बाकायदा इजाजत हासिल। कॉलेज इंतजामिया, अमला और तलबा में मसरत की लहर। अब निशस्तों पर दाखिले की इजाजत का मसला बाकी नहीं रहा। बासर की नदी में एक खातून की नाश दस्तियाब। खुदकुशी का मामला समझा गया, मगर खातून की वालदा ने उसको कत्ल करार दिया और अपने दामाद पर कत्ल का इल्जाम आयद किया।
तेलंगाना के 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स, वज़ीर आला KCR का इनक़लाबी कारनामा, उसके नताइज आइंदा 10 सालों में मुरत्तिब होंगे। दूसरी रियासतों को तक़लीद की कौमी सेक्रेटरी ने तरग़ीब दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।